दी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन शनिवार को कथावाचक जया किशोरी जी ने श्रोताओं को कहा कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। व्यक्ति को इस माया रूपी संसार में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ना तो किसी से ईर्ष्या रखना चाहिए और ना ही किसी से द्वेष। उन्होंने कहा कि भगवान जो भी करते हैं उसमें जग कल्याण छिपा होता है, इसीलिए भगवान पर संदेह ना करें, उनके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतारें। पर भगवान एक दिन यशोदा मैया से कहते कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। पहले गैया चराना मतलब ऑफिस जाना होता था, सुबह जाते थे शाम को आते थे, यही काम था पहले, तो यही ऑफिस जाना होता था। अब बच्चे जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। हर बच्चा आप किसी पूछे उनको बड़ा होना, या वो खुद बोलेंगे कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना। बड़े होने के बाद पता चलता है कि गलत ही चीज मांग रहे थे, बच्चे ही अच्छे थे। और या फिर इसको इस तरीके से दर्शाया जाए कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो होता है उससे खुश नहीं होता। बच्चा है तो उसको बड़ा होना है, बड़ा है तो उसको फिर बच्चा बनना है। जिसके पास काम है उसको काम से छुट्टी चाहिए, जिसके पास काम नहीं है वो ऐसे रो रहा है। यानी मनुष्य के पास जो होगा वो फिर भी रोता ही रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कहां है, मेरे पास क्या नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य कैसा है कि अगर मनुष्य के पास लाखों की चीज है वो उसको 2 कौड़ी की लगती है, क्योंकि है ना, मिलने के बाद उसका महत्व खत्म हो जाता है। अगर मनुष्य के पास लाखों की चीज है वो उसको 2 कौड़ी की लगती है, और अगर उसके पास 2 कौड़ी की चीज भी नहीं होगी ना, वो उसको लाखों की लगेगी। ऐसा है मनुष्य, जो होगा उससे खुश नहीं रहेगा कभी। खुद की खुशी छोड़िए, व्यक्ति आजकल ऐसे उनके पास भरपूर हो फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास भी है। एक कहानी सुनाती हूं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हुए। उसने कहा, भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो बोले मैं जो मांगू मुझे वो मिल जाए, जब भी मांगू। भगवान कहते जब भी? बोले हाँ, मुझे एक बार का नहीं चाहिए कि एक बार ही, मुझे मैं जब भी जो मांगू मुझे मिल जाए। भगवान कहते देखो ये थोड़ा कठिन वरदान है, तो इसका साइड इफेक्ट भी साथ में आएगा। तो बोले कैसा साइड इफेक्ट? बोले तुम तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जो चाहिए वो मिलना चाहिए ना बस। भगवान कहते वो तुम सोचो, फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। बोले हाँ मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे मन का मिल जाना चाहिए बस। बोले वो मिल जाएगा। ठीक है, वरदान देकर भगवान चले गए। अब उसको पहली बार चाहिए था कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसने कहा मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, मिल गई। पर पड़ोस वाले को उसने कहा चलो कोई नहीं, मुझे तो मिल गई ना। अब उसको घर चाहिए था तो उसने सोचा मुझे बड़ा सा एक ऐसा बंगला चाहिए, उसको मिल गया। लेकिन पड़ोस वाले को अब उसकी हालत खराब हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि अब उसके अपनी चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा, अब उसको लग रहा उसके पास क्यों है। तो अब तीसरी बारी आई, तो तीसरी बार वो कहता है कि भगवान करे मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोस वाले की अब उसको खुशी हो रही है। अब वो कहे मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोस वाले का उसको और खुशी हो रही है। अब देखिए यहां पर हंसी आ रही है, लेकिन अब अगर संदेश को समझने की कोशिश करें तो दूसरे के नुकसान में उसको सुकून मिल रहा है। अपनी चीजें उसको मिल रही थी, उससे उसको खुशी नहीं हो रही है, उसको दुख हो रहा था कि उसको क्यों मिल रहा है। और जब किसी और के साथ बुरा हो रहा है तो उसको खुशी मिल रही है। यानी हम इस रास्ते जा रहे हैं। ये समझाने की कोशिश की गई है
कि व्यक्ति उसके पास अगर देखने की कोशिश करे, उसके पास बहुत कुछ है पर वो देख नहीं रहा। वो क्या देख रहा है? इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है वो औरों के पास भी नहीं होगा, तुम उस पर ध्यान दो ना। और हमारा ध्यान क्या है? उसके पास क्या है। तो इसीलिए मनुष्य के पास जो हो उससे वो कभी भी खुश नहीं होता। इसलिए ना मैंने कल भी कहा था और मैं हमेशा कहती हूं, भगवान की बराबरी मत करिए। भगवान के हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है और जग कल्याण का कारण होता है। हमारे हर कार्य के पीछे हमारे कल्याण का कारण होता है। ये अंतर है। और फिर अगर बराबरी करनी है तो फिर सब करो। फिर जब भगवान को लेकर लोग कहते रास लीला करी, ये किया वो किया, तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया। एक बार एक बड़ा पहाड़ उठा के दिखाइए। 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया। 7 फन छोड़िए, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखाइए। कर सकते हैं? तो फिर किसी और चीज की बराबरी भी मत करिए। सीख लीजिए उनसे। भगवान की लीलाओं का अर्थ है उनसे सीख ले। अब जब महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान, थोड़ी रोजाना कोई युद्ध लड़ रहा है। यहां पर हो रहा है क्या रोजाना युद्ध? तो लोग तो फिर कहेंगे हम पढ़े ही क्यों जब युद्ध। वो तो आपको दिखाया गया उस वक्त जो कार्य हुआ, पर देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर एक युद्ध चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? उसमें अगर जीतना है तो हर किसी को कृष्ण की जरूरत है। हर व्यक्ति यहां अर्जुन है जो अपने युद्ध लड़ रहा है, उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। उस वक्त हर किसी को एक कृष्ण की जरूरत है। तो भगवान ने जो लीलाएं करी उसकी नकल नहीं करनी है, उसकी जो सीख दी गई उसको जीवन में उतारना है। भगवान लीला इसीलिए करते। देखिए ये दोनों तरफा है। भगवान एक ही बात पे 2 बातें कह जाते हैं, अच्छाई में भी बुराई में भी। अच्छाई में है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बहुत परीक्षा लेते हैं। अपनाने का मतलब अपना भक्त बनाना, इच्छाएं पूरी करना वो बात अलग है। वो भगवान हर व्यक्ति का करे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल दिए जा रहे हैं। भक्त बनाना अलग बात होता है। तो वो जल्दी से भगवान अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षा क्या है? कठिन परिस्थितियां। कठिन परिस्थिति में भगवान देखते हैं, अब देखता हूं ये मुझ पे कितना भरोसा करता है, ये ऐसी परिस्थिति में मुझ में विश्वास रखता है कि नहीं। और व्यक्ति इसी परिस्थिति में भगवान को छोड़ता है कि भगवान नहीं है, बस भगवान कहते फेल हो गया। अच्छे दिन में आप साथ रहे तो क्या रहे, जब कठिनाइयां भगवान दे रहे हैं तब भी भगवान पर भरोसा रखना, ये सोचकर कि जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा होगा, तो मेरा काम कर्म करना है, उस पर भरोसा रखना है। तब भगवान को लगेगा कि ना असल भक्ति है। तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का अर्थ है कठिन परिस्थितियां। तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अगर आपने परीक्षा पास कर दी तो वही बात है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, लेकिन अगर अपना ले तो छोड़ते नहीं। फिर नहीं छोड़ते वो आप, कोई भी हाल में वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और यही बुरा में भी है कि भगवान जल्दी से पकड़ते नहीं। यानी आप जब गलतियां करते हैं, भगवान एक बार किसी ना किसी तरीके से आपको समझाते हैं, कोई दूसरा कह रहा है, परिस्थितियां विपरीत होने लगती है, यानी भगवान बता रहे हैं तुम गलत जा रहे हो। और जब व्यक्ति नहीं मानता, उसको ऐसा वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है उसकी। फिर जब दंड देने पर भगवान आते हैं तो भगवान कहते फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। फिर दंड भयानक मिलता है। और उससे पहले भगवान बहुत समझाते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि गलत है गलत है, पर व्यक्ति नहीं मानता, अपने अहंकार में होता है, अपने घमंड में होता है।